नमस्कार। मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा ये वीडियो बाल विकास संविदा वर्ग 3 MPTT के छात्रों के लिए है जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारण। तो इससे मैंने 35 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जिनकी मैं आज आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो मानव विकास A नंबर, B नंबर, C नंबर और D नंबर। तो इसको आप चारों को विकल्प पढ़िए, इसका आंसर क्या होगा। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसका आंसर आपका है B है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये कथन सही है सामान्य से विशिष्ट की ओर। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। तो इसका आंसर आपका जो है वो ए है, बाल अवस्था में। तो बाल अवस्था से बच्चा जो है वो अपने आसपास के जो भी स्थितियां हैं, पर्यावरण है, उनसे जो है वो बेशक रूप से प्रभावित होने लगता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। मान लीजिए आप टीचर हैं और आप अपनी कक्षा में छात्रों को पूरी कक्षा में हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं वो। इनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को यह सब जो है वो गतिविधि आपकी पसंद नहीं आ रही है। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा। तो इसका आंसर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका आंसर आपका बी है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ये। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आपका जो है वो डी है, बंदूरा और बाल्टर्स। कौन है, बंदूरा और बाल्टर्स, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास के संबंध में पुनर्वलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे पुनर्वलन का सिद्धांत है, ये जो है इसके प्रतिपादक कौन है। तो चलिए देखते हैं। 5 नंबर का आंसर आपका जो है वो ए नंबर है, डोलार्ट और मिलर। किसका है, डोलार्ट और मिलर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप भी आंसर देने की कोशिश करिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। ये 4 सिद्धांत दिए गए हैं। तो इसका आंसर आपका जो है वो 6 नंबर का आंसर आपका जो है वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। तो कौन सिद्धांत है, तो ये आपका जो है वो एकीकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है ये, एकीकरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन नंबर 8, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है किस आयु में। तो हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ए है 2 वर्ष की आयु, क्वेश्चन नंबर बी 5 वर्ष की आयु, क्वेश्चन नंबर सी 7 वर्ष की आयु, क्वेश्चन नंबर डी माँ के गर्भ से ही। तो इसका आंसर आपका जो है वो डी है कि बच्चे के विकास की प्रक्रिया जो है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बाल विकास की अवस्था मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ पहले। ये वीडियो मेरा जो है वो यूट्यूब चैनल में है, तो उसे आप जो है वो देख सकते हैं। विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। तो ये तथ्य जो है आपका किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 9। तो निरंतरता के सिद्धांत से। किससे संबंधित है, निरंतरता के सिद्धांत से। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहा। ये देखिए, आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं। तो आप
को आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आपका जो है वो सी है। सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ है। सभी छात्रों में विकास जो है वो अलग अलग दिशा में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। तो 11 का आंसर आपका जो है वो डी आ रहा है। पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है। आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वह छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है। तो आप उस छात्र के विषय में निम्नलिखित में से क्या विचार देंगे? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। तो इसका आंसर है उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है। डोलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा जा सकता है? तो ये फैक्ट है। ये डोलार्ड और मिलर ये विद्वान हैं, तो उनके अनुसार जो है अधिगम को जो है वो कितने अवयवों में बांट सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 आपका, इसका आंसर आपका जो है वो डी है, चार अवयवों में। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर, विकास की दिशा होती है निश्चित, अनिश्चित, निश्चित व अनिश्चित दोनों प्रकार की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 नंबर का आंसर आपका ए है कि विकास की दिशा जो है वो निश्चित होती है। विकास की दिशा निश्चित होती है, इसको दिमाग में रखिएगा आप। चलिए, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप जो है वो क्या कहेंगे? तो रजनी का विकास तेज़ी से हो रहा है, रजनी में वृद्धि तेज़ी से हो रही है, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, या रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है? तो इसका आपका क्या आंसर होगा? सोचिए थोड़ा सा, क्योंकि आप भी सोचें तो इससे अच्छी प्रैक्टिस होगी। इसका आंसर आपका है बी है, रजनी में वृद्धि तेज़ी से हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 16। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो इस तरह क्वेश्चन हम उल्टा पड़ जाते हैं कि कौन से कथन सत्य हैं। अगर हम ये इस तरह पढ़ जाएंगे तो इसमें 3 आंसर मिल जाएंगे हमको। तो यहाँ पे हमको नहीं पे ध्यान देना है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, है ना। तो चलिए 4 विकल्प हैं आपके, इसकी हम प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर आपका है किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो गलत बात है ये, क्योंकि भविष्यवाणी की जा सकती है। अब क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 17। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। तो एक कथन है, ये एक विद्वान का कथन है और आपको इसमें ये बताना है कि ये किस विद्वान का कथन है। तो विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ये कथन जो है आपका किसका है? क्वेश्चन नंबर 17। तो ये आंसर कथन है आपका ड्रेवर का। किसका है? ड्रेवर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसको क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। तो इसका आंसर आपका होगा डी, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर बी है, विकास। विकास की परिभाषा भी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से जो है वो किसका हिस्सा है? तो ये आपका बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो आंसर हुआ आपका ए नंबर। फिर विकास का अर्थ है परिवर्तनों की ओर उत्तरोत्तर श्रृंखला। दूसरा है आपका अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तीसरा है आपका अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला।
और डी नंबर है आपका परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21, इसका आंसर आपका सही आंसर है। इसमें अभी बता रहे होंगे, आपने ठीक कहा, इसका आंसर सी है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। फिर विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर आपका होगा डी, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो कौन सी अवस्था है, हम जानते हैं ये। इसका आंसर 23 का आंसर आपका जो है वो बी है, किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है वो एक तनाव की अवस्था भी कही जाती है, इसको विद्वानों ने तनाव की अवस्था कही जाती है, क्योंकि बच्चा जो है वो इस अवस्था में काफ़ी तनाव महसूस करता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं, तो मानव विकास को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, तो उसका विकल्प देखिए आप, ए, बी, सी और डी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका जो है वो क्या है, आंसर सही आंसर है डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 25, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर आपका जो है वो बी है, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। तो ये नहीं करना चाहिए, भाषा विकास के सहयोग में आवश्यक नहीं है। बच्चा अपने आप बोल करके काफ़ी कुछ सीखता है, अनुकरण करता है, दूसरों की नकल करता है, तो उसके बोलने पर जो है वो इस तरह को अमान्य नहीं करना चाहिए। इसका आंसर बी है, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये जो है वो तरीका गलत है। फिर है शेषावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, किस तरह से होते हैं शेषावस्था, हमने शेषावस्था पढ़ा है, हमने भी एक वीडियो बनाया है बाल विकास की अवस्था पे, उसमें हमने शेषावस्था की चर्चा जो है डिटेल से की है, उसको आप देख लें। तो 26 नंबर आपका जो है वो इसका आंसर है आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक, ए नंबर, ठीक है। चलिए हम अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है 27, ये रहा 27 क्वेश्चन आपका। बाल विकास में किस पर बल दिया जाता है, प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो कौन सा इसका में सही है, हमको विकल्प देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 27, तो 27 में जो है आपका आंसर डी है, उपरोक्त सभी ये बाल विकास के क्षेत्र में आते हैं। फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बालावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु जो समूह है वो परवर्ती बालावस्था, हमने बताया था ये, तो परवर्ती बालावस्था के अंतर्गत आता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर आपका 28, इसका आंसर आपका है डी, बिल्कुल सही आंसर है। 6 से 11 वर्ष आयु के बच्चों को जो है वो परवर्ती बालावस्था की श्रेणी में रखा जाता है। फिर अगर हम क्वेश्चन आते हैं 29, मध्य बालावस्था में भाषा फिर स्थान छूटा हुआ है के बजाय फिर स्थान छूटा हुआ अधिक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर अब नंबर है 29 का आपका आंसर है ए, समाजीकृत एवं अह केंद्रित। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है, तो भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का कौन सा काल है, क्वेश्चन नंबर 30, इसका आपका जो है वो काल है अति संवेदनशील काल है। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है वो अति संवेदनशील काल है। अब क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 31, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 31, तो इसका आंसर आपका है प्रारंभिक बचपन का समय। इसमें बच्चे का जो है भाषा विकास में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, तो इसका आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है आपका। तो विकास की किस अवस्था में जो है बुद्धि का विकास जो है वो अधिकतम होता है, ये हमने बुद्धि टॉपिक में भी बताया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर आपका जो है वो किशोरावस्था में जो है वो बुद्धि का काफ़ी तीव्रता से विकास होता है बच्चों में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर है 33, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण, 3 बातें कही, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में, तो ये भी बालावस्था का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 33, तो इसका आंसर है आपका बी, 11 वर्ष की आयु में, लगभग 11 वर्ष की आयु में, है ना, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण की शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन नंबर 34, शेषावस्था की विशेषता नहीं है। तो शेषावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये हमने पढ़ा है। तो अब हमको ये देखना है कि कौन सी विशेषता जो है वो शेषावस्था की विशेषता नहीं है। तो शारीरिक विकास की तीव्रता, ठीक है, शारीरिक विकास की तीव्रता है ये आपका। दूसरों पर निर्भरता, तो शेषावस्था दूसरों पर निर्भरता रहती है। बच्चा जो है माँ बाप पे निर्भर, खासतौर से माँ पे बहुत निर्भर होता है। तीसरा, नैतिकता का होना, तो ये आपका सही नहीं लग रहा है, नैतिकता का होना, तो यही आपका आंसर है, नैतिकता का होना। तो शेषावस्था में कोई नैतिकता वाली बात तो उठती नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता है, इसका आंसर आपका सी है। और चौथा, मानसिक विकास में तीव्रता, तो मानसिक विकास में तीव्रता ये भी जो है वो शेषावस्था की विशेषता है। आपको अंतिम क्वेश्चन है आपका, गामक विकास। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर आपका है डी, शक्ति और गति। इसका आंसर क्या है, शक्ति और गति। तो ये मेरा वीडियो खास तौर से प्राथमिक शिक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक की, उनके लिए था। और इस चैनल में इस तरह के मैं वीडियो देता रहूँगा। तो यदि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी, जो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, मेरा ये प्रयास बिल्कुल निःशुल्क है, इसका फ़ायदा उनको मिले। तो मैं अगला टॉपिक लेकर के, फिर कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आऊँगा जहाँ से आपके क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैं आर.के. सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों से एक बार विदाई लेता हूँ। अगले वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।